चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे सूहो और बेरू दोनों ही उस डंजन के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे बेरू कहता है कि ये एक लैंड ऑफ डेड है जहाँ पे कोई भी जिंदा चीज इंटर नहीं कर सकती अगर उसके पास मास्टर की परमिशन नहीं है तो। और इस जगह का नाम है शैडो डंजन। तो सूहो ये जगह देख के कहता है अच्छा तो ये है शैडो डंजन। ये एक डंजन जैसा कम और एक बर्बाद हुई सिटी जैसा ज्यादा लग रहा है, लेकिन कुछ तो रीजन है कि ये जगह थोड़ी पहचानी हुई लग रही है। तो तभी यहाँ पे सूहो के सामने स्क्रीन आ जाती है और वो होती है एक क्वेस्ट जिसका नाम है सर्वाइव। तो ये क्वेस्ट है कि यहाँ पे सूहो को 4 घंटे तक सर्वाइव करना है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो सूहो जैसे वीक बंदे को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे उसको अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ेगी। तो सूहो यहाँ पे ये पढ़ने के बाद बेरू से कहता है तो मुझे यहाँ पे 4 घंटे तक सर्वाइव करना पड़ेगा। तो बेरू से कहता है कि आप अपने गार्ड पे रहना यंग मोनार्च, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे सफरिंग का टाइम कभी भी शुरू हो सकता है। तो सूहो कहता है कि सफरिंग आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सूहो के पीछे एक गॉब्लिन खड़ा होता है और वो तभी उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन सूहो उसको बेयरली टच करता है। और सूहो उसके बाद कहता है कि इसने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। सूहो इसे देखने के बाद कहता है कि अरे ये तो एक गॉब्लिन स्काउट है। तो उसके बाद बेरू कहता है कि इसका मतलब ये है अगर ये स्काउट आसपास है, इसके जो बाकी के टीम मेंबर है वो आसपास ही होंगे। तो तभी ये सुन के सूहो उसके ऊपर सीधा अटैक कर देता है और वो कहता है अगर ऐसा है तो मुझे इसे पहले ही खत्म करना पड़ेगा ताकि ये अपने बाकी एलाइज को यहाँ पे बुला ना ले। लेकिन यहाँ पे बेरू उससे कहता है कि लिटिल मोनार्च ये सच है कि ये गॉब्लिन है और ये वीक भी है, लेकिन इसके बावजूद आपको इतना रेकलेस नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे सूहो उस पे अटैक करते वक्त कहता है कि इस गॉब्लिन का नाम एक कलर में नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये मेरे सेम लेवल पर है या मुझसे कमजोर है, क्योंकि इसका नाम किसी भी कलर में नहीं है। अगर रेड या ऑरेंज में होता मतलब ये सूहो से ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पे सूहो उसी की एक्स लेकर उसी पे अटैक कर देता है। और यहाँ पे खत्म होने के बाद सूहो के एक मैसेज आता है कि तुमने गॉब्लिन स्काउट को खत्म कर दिया है। सूहो कहता है कि देखो अपना काम आसानी से हो गया, क्योंकि जो लोग मुझसे ताकतवर रहते हैं उनका नाम एक अलग कलर में आता है जैसे कि ऑरेंज या रेड। तो ये सुनने के बाद बेरू कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। लेकिन तभी यहाँ पे बेरू और सूहो को एक आवाज आती है और ये आवाज होती है एक हॉर्न की, जो कि एक दूसरा स्काउट बजाता है। और यहाँ पे इसको देखने के बाद सूहो कहता है कि मेरे ख्याल से एक और स्काउट यहाँ पे था जो हमने मिस कर दिया। तो तभी उस स्काउट के हॉर्न की वजह से यहाँ पे सबके सब गॉब्लिन आ जाते हैं, और जिसमें गॉब्लिन सेंचुरियन, गॉब्लिन डिकोरियन शामिल है और यहाँ पे बाकी के गॉब्लिन भी होते हैं। तो इन सब को देखने के बाद सूहो कहता है कि तो तुम यहाँ पे मेरी मदद तो करोगे नहीं। तो बेरू से कहता है कि मैं मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने मोनार्च से बहुत ही दूर हूँ, तो मैं अपना माना रिप्लेनिश नहीं कर सकता। मतलब इसका माना भी बढ़ नहीं रहा, उसके पास इतना रिजर्व है तो वो उतना ही रहने वाला है, और इस वजह से मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बचा कर रखना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे इंटरविन करता हूँ आपके बैटल में तो आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा और आपको इतनी पावर ज्यादा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सूहो ये सुनने के बाद कहता है कि तो तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। तो तभी यहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन इकट्ठा हो जाते हैं और सूहो के ऊपर अटैक करने के लिए शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे सूहो कहता है कि तो ठीक है ये टेस्ट शुरू करते हैं। और यहाँ पे सूहो एक के बाद एक गॉब्लिन को अटैक करना शुरू कर देता है और ये सब एक के बाद एक खत्म होना शुरू होते हैं। सूहो यहाँ पे रूलर्स ऑथोरिटी यूज करता है जो उसकी स्किल है, और वो कहता है कि ये स्किल मेरे स्टेटस विंडो में लिखी हुई थी और इसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक इनविजिबल हैंड है। और तभी उसके बाद यहाँ पे सूहो के ऊपर एक एरो फायर होता है जो कि वो पकड़ लेता है और वो कहता है कि अच्छा तो यहाँ पे आर्चर भी है। लेकिन सूहो यहाँ पे उसकी रूलर्स ऑथोरिटी का इस्तेमाल करके वही एरो उस गॉब्लिन के ऊपर फायर कर देता है। लेकिन ये देख के बेरू बहुत ही इंप्रेस होता है और कहता है कि ये तो बहुत ही इंप्रेसिव एडेप्टेबिलिटी है, मतलब इतने आसानी से कोई स्किल को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और वैसे भी जो यंग मोनार्च का बर्थ हुआ था तो वो एक लेजेंडरी हीरो जैसा ही था जो किसी कहानियों में होता है, क्योंकि जब वो छोटे थे तब भी वो रूलर्स ऑथोरिटी यूज कर सकते थे क्योंकि वो उन्हें खुद में मिली थी शैडो मोनार्च से। और वैसे भी ये जो ताकत है ये सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी है, लेकिन जब ये छोटे थे तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो एक पीसफुल वर्ल्ड में रहते थे। लेकिन अब जहाँ पे इथारिम के अपोस्टल कंटिन्यूसली यहाँ पे अर्थ पे अटैक कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी बहुत जरूरत है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे गॉब्लिन फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे सूहो इनको एक के बाद एक खत्म करना शुरू कर देता है। यहाँ पे बेरू कहता है कि यंग मोनार्च की जो ताकत है वो यहाँ
यहाँ पे इस दुनिया में अब लाइट बिखेर रही है क्योंकि इनकी पावर अभी बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पे सूहो एक के बाद एक लेवल अप होते जाता है और लेवल अप होने के बाद सूहो सोचता है कि मेरे अभी जो रूलर अथॉरिटी स्किल है उसका वेट अभी 10 किलो के आसपास है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो हंसने लगता है, लेकिन सूहो उसको वही फिर से अटैक कर देता है और यहाँ पे ये गॉब्लिन खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बेरू उसे देख के कहता है कि लिटिल मोनार्च आप ठीक तो हो। लेकिन तभी उन गॉब्लिन के पीछे से एक अलग गॉब्लिन आता है जिनको देख के इनकी भी फट जाती है और वो गॉब्लिन होता है गॉब्लिन सेंचुरियम, जो कि इनमें से बहुत ताकतवर है। और यहाँ पे सूहो की उस अटैक की वजह से HP 160 हो चुकी है और सूहो यहाँ पे कहता है कि मुझे तकलीफ तो हो रही है लेकिन मैं पहले से अभी बहुत ही जिंदा महसूस कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास पहले ताकत नहीं थी तब तो मुझे बहुत ही मरा हुआ लग रहा था, लेकिन मैं अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अभी जिंदा हो चुका हूँ फिर से। और इसी दौरान ये फिर से सूहो इन पे अटैक करना शुरू कर देता है और यहाँ पे सीधा ये अटैक करता है उस गॉब्लिन सेंचुरियन पर और सूहो यहाँ पे थोड़ा खुश लग रहा है इस अटैक की वजह से। और यहाँ पे सूहो को देखते हैं कि वो बहुत ही फाइट के मूड में है और उसके बाद फिर से सारे गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे सूहो की HP अभी 118 पे आ चुकी है, वो धीरे धीरे कम होते जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सूहो उन सब के ऊपर अटैक करते रहता है और यहाँ पे HP अभी 84 पे आ चुकी है। लेकिन सूहो रुकता नहीं है और ये फाइट के दौरान सूहो की HP धीरे धीरे कम हो रही है, अभी वो 53 पे आ चुकी है, लेकिन तब भी सूहो रुक नहीं रहा है और यहाँ पे इन सब को खत्म करने पे तुला है। लेकिन तभी यहाँ पे सूहो को एक नोटिस आती है और वो नोटिस होती है कि तुमने रेजिलेंस लेवल 1 की स्किल सीख ली है। और यहाँ पे सूहो कंटिन्यूअसली लेवल अप होते जाता है और आखिर में हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉब्लिन अभी खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे सूहो एक गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है और यहाँ पे हमें नोटिस दिखाई जाती है कि यहाँ पे जो 4 घंटे का टाइम था वो अभी कंप्लीट हो चुका है, मतलब सूहो की क्वेस्ट अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो बेरू उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है और मैंने कभी आप पे डाउट नहीं किया था यंग मोनार्च, मुझे पता था कि आप इस ट्रायल को जरूर पास कर लेंगे। लेकिन सूहो थोड़ा गुस्से में उसके तरफ देखता है कि तुमने सच में मेरी मदद नहीं की आखिरी तक। लेकिन तभी उसके बाद सूहो को नोटिस आती है कि तुमने जो क्वेस्ट कंप्लीट की है उसके वजह से तुम्हें एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो? तो सूहो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो रिवॉर्ड होता है रून स्टोन शैडो एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि रून स्टोन अगर वो इस्तेमाल करता है तो वो शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल सीख सकता है। तो तभी ये सुनने के बाद बेरू सोचता है कि मतलब यहाँ पे जो यंग मोनार्च है वो अभी शैडो एक्सट्रैक्शन की स्किल सीखने वाले हैं। और तभी उसके बाद सूहो खुद की बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे मैं जब फाइट कर रहा था तो मुझे एक रेजिलेंस नाम की स्किल भी मिली थी, लगता है मैं जब फाइट करता हूँ और मैं लेवल अप होता हूँ तो सिस्टम मुझे एक स्किल भी देती है। और उसके बाद सूहो कहता है कि अगर मैं कंपेयर करूँ खुद को जब मैं अनअवेकन था तो मैं अभी तो एक चीट कैरेक्टर जैसा बन गया, मतलब मैं लेवल अप भी कर सकता हूँ लेकिन बाकी लोग नहीं। तो बेरू यहाँ पे कहता है कि ये जो लेवल अप वाली सिस्टम है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये सिस्टम बेस्ड है जो कि पिछले मोनार्च ने यूज की थी, क्योंकि वो एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम डिजाइन करना चाहते थे जो कि आपके ग्रोथ के साथ आपकी सेफ्टी का भी ध्यान रखे। तो यहाँ पे सूहो कहता है कि तो अगर इसे सिंपल भाषा में कहा जाए तो मुझे लगा था कि मैं एक अनअवेकन पैदा हुआ हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो के साथ एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ हूँ, मतलब बहुत ही गिफ्टेड पर्सन। तो सूहो यहाँ पे कहता है कि कुछ भी हो मैं ये रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तभी उसे मैसेज आता है कि अगर तुम्हें इस स्किल को एब्जॉर्ब करना है तो तुम्हें इस रून स्टोन को तोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद सूहो इस स्टोन को तोड़ देता है और उसे नई स्किल मिलती है जिसका नाम है शैडो एक्सट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे सूहो की शैडो एक्सट्रैक्शन की लिमिट है सिर्फ 3, तो वो अभी मैक्सिमम 3 ही शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो उसके बाद सूहो कहता है कि तो अब मैं एक शैडो सोल्जर बना सकता हूँ। और उसके बाद बेरू कहता है कि ये जो स्किल है ये एक कॉर्प्स को, एक मरे हुए डेड बॉडी को एक सोल्जर के अंदर कन्वर्ट करती है, जैसे कि मैं हूँ। तो शैडो एक्सट्रैक्शन एक बहुत ही इसेंस अथॉरिटी है जिसने शैडो मोनार्च को बनाया था, मतलब लॉर्ड संग जिनवू। तो सूहो यहाँ पे कहता है कि अच्छा तो ये एक नेक्रोमेंसी टाइप की पावर है, तो अगर मैं इन सोल्जर्स को कंट्रोल करना चाहता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मुझे पहले इनको हंट करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जिनको मैं कंट्रोल करने वाला हूँ वो मुझसे कमजोरी होने वाले हैं। और मैंने सुना है कि जो समन टाइप की जो स्किल होती है वो हंटर इंडस्ट्री में इतना भी फेवर नहीं करती हमको। तो तभी यहाँ पे सूहो उस गोबलिन की शैडो एक्सट्रैक्ट करना शुरू करता है और वो कहता है शैडो एक्सट्रैक्शन। तभी एक नोटिस आती है, अगर आपको ये शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल को यूज करना है तो आपको एक कमांड देनी पड़ेगी। तो सूहो कहता है कि तो इसके लिए मुझे एक सेपरेट कमांड चाहिए इस स्किल के लिए। तो वो थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद कहता है कि अगर इसे कमांड चाहिए तो ये डायरेक्ट होनी चाहिए। तो ये सुन के बेरू बहुत ही खुश होता है क्योंकि यही ऐसा ही सीन होता है संग जिनवू के साथ जब वो पहली बार शैडो एक्सट्रैक्शन यूज करता है। और यही पे सूहो भी वही कहता है, अराइज।
तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको कोई और मानना चाहिए होगा हिंदी एक्सप्लेनेशन में तो आप वो नीचे कमेंट कर सकते हो। और मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।